का मित्रों 2025 तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। और आज मैं जो आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में सत्य अवश्य साबित होंगी। और 2025 में ये चीजें अगर ना हो तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीजें जो ग्रहों का योग चल रहा है और जो ग्रहों की स्थिति चल रही है 2025 में, वो आपके बेहतर समय की ओर इशारा अवश्य कर रही है। बस आपको उस इशारों को समझने के लिए और उसके प्रति उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके प्रति आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये स्थितियां अगर ना हुई तो आप आइए चलते हैं वो कौन सी चीजें 5 आपके जीवन में 2025 में होने वाली है उनके लिए आइए चर्चा चलते हैं। और लेकिन इसके लिए मित्रों जो आप नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो जो मैं देता हूं वो अतिशीघ्र और सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। आइए चलते हैं। पहला क्या है, आपके जीवन में जो भी रुके हुए काम चल रहे थे और जिनके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे और उनकी प्लानिंग भी कर रहे थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, इसका मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वो चीजें 2025 में आपकी बेहतर होंगी। क्योंकि जैसे ही 2025 चालू हुआ है, आपके राशि स्वामी देवगुरु शुक्रदेव वो आपके पंचम भाव में स्थित हो गए। जब पंचम भाव में जब शुक्रदेव स्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, भाग में वृद्धि। जो आपने जिसका अध्ययन किया है, जिस कार्य में थे, जिसका अनुभव आपके पास है, उसको उस अनुभव से आपको सफलताएं मिलने के योग बनने लगते। आइए अब बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की जो आपके जीवन में होने वाला है और 2025 में वो है अचानक धन लाभ, आय में वृद्धि। अचानक जैसे जो भी आप भूमि भवन इत्यादि लिया हुआ था उसमें आपको उसके बेचने का प्लान बना रहे थे, उसके योग बन रहे हैं। जॉब में ऐसी चीजें, ऐसी पदोन्नति हो जाएगी जिसके आपके आय में वृद्धि हो जाएगी। जो भी आपने अभी तक प्लान इत्यादि किया था उसके अचानक सफल होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं। और जो हम लोग के भाग्य के कर्मा होते हैं, जो हम लोग के कर्म होते हैं, उनके फल प्रदाता जो होते हैं शनि देव, उनके साथ बैठे हैं। जब शुक्र शनि मित्र हैं, जब ये दोनों एक साथ जब बैठते हैं तो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलने लगते हैं और जो आपने सोचा नहीं था वो चीजें आपकी परिवर्तित हो जाती हैं और आपको 100% लाभ भी प्रदान कराएंगे। अब चलते हैं तीसरे योग के बारे में कि कौन सी तीसरी ऐसी स्थिति बन रही है जो आपको आपके भाग में वृद्धि करेगी। आइए चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ समझदारी करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब में आपको बिना फालतू की या किसी के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना। इससे क्या होता है, आपसे आपके बॉस इत्यादि के जो रिलेशन थे वो खराब हो सकते हैं। उससे आपको जो पदोन्नति या आय में जो वृद्धि होने वाली थी उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने कलीग या बॉस इत्यादि से संबंध अच्छे बना के रखने। कोई ऐसे किसी की फालतू व्यर्थ की बातों में आपको मीडिएटर नहीं बनना है। आपको अपना काम सिद्ध करना है और अपने रिलेशन अच्छे बना के रखने। ये योग भी आ रहा है, इसलिए आप इस पे बचाव करिए। जिन कार्यों में आपके विलंब की स्थिति बन रही थी, क्योंकि शनि देव क्या होते हैं, हर काम सहने कराते हैं। जो आपके मार्च में 29 मार्च के बाद वो क्या होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे।
जब राशि परिवर्तन करेंगे तो उस जगह पे शुक्रदेव अकेले रह जाएंगे, और शुक्रदेव जब अकेले रह जाते हैं तो आपके जीवन के सुखों में वृद्धि, आपके ड्रेसिंग सेंस, रहन सहन में जो आपकी आधुनिक चीजें होती हैं उनकी बढ़ोतरी, जैसे वाहन सुख, और जो रहने के लिए चीजें होती हैं आवश्यकता वाली, उनकी बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा, आपके जीवन में एक सुख और खुशनुमा जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये योग भी ऐसा बन रहा है कि आपके जब 31 मार्च के बाद शनि जब हटेंगे, जब 30 मार्च के बाद शनि हटेंगे, तो ये चीजें आपके जीवन में होंगी। जिस चीजों को लेने में आप काफी समय से प्रयासरत थे, वो चीजें अब आपके जीवन में बेहतरी की ओर इशारा करेंगी, क्योंकि क्या होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र आपके राशि स्वामी है, जो आपको हमेशा सफलता और धन वैभव के साथ साथ सुख देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले, जो आपको के जीवन में आपके आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि का मीन्स मैं आपको समझाता हूं। वो क्या है कि जो आपके पिछले वर्षों में जो स्थिति थी, जो आपका बजट का आपका रेशियो था, जो आपकी अर्निंग के योग थे, उसकी अपेक्षा 2025 में और बेहतर होंगे। वो क्या बेहतर होंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि आप साइड में अपना कोई पर्सनल कोई काम करेंगे जिससे आपकी आय बढ़ती है। और अगर आप बिजनेस में है तो कोई ऐसे विचार या आइडिया आपके मन में अवश्य आएंगे जिससे क्या होगा कि आपके जो भी अर्निंग के स्रोत थे उनमें वृद्धि है, क्योंकि आप कोई नया व्यवसाय या कोई नया तरीका आजमा के अपने उस काल को और वृद्धि करेंगे। इसके भी योग बनना है, क्योंकि ऐसा है कि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी चल रही है जो आपको 2025 में जो आपके पिछले साल है उसके अकॉर्डिंग आपको अधिक धन लाभ और अधिक आय के स्रोत बनेंगे। तो इस चीज को अवश्य ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इस प्रकार 2025 आपके लिए बेहतरी और सुखमय जीवन लेके आया है, लेकिन बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या ध्यान है वो सुनिए। आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे के फसले में नहीं फंसना है, और कभी भी अपनी कोई भी अगर कोई बात कहता है उसका प्रत्युत्तर देने के पहले आपको पहले सोचना है फिर उत्तर देना है, क्योंकि वाणी से संबंधित आप अपने काल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वाणी से कुछ ऐसा अपशब्द आपसे निकल जाएगा जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस प्रकार आप 2025 में कुछ चीजें प्रयोग करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब उस महान उपाय के बारे में मैं आपको बताता हूं जो मैं आपको अवश्य देता हूं। आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन शिवालय जाके शिव जी के ऊपर इत्र अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि क्या होता है, सुख आपके शिव जी के भक्त होते हैं। आप अगर शिव जी के ऊपर अगर इत्र चलाते हैं तो उसकी सुगंध आपके जीवन में भी जाएगी और आपका जीवन और ज्यादा आनंदमय होगा। इस प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए और भी ऐसी चीजें लाऊंगा जो आपका जीवन और ज्यादा सुखमय। नमस्कार, आपका दिन शुभ, आपके